Welcome to Government Co-Education Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 2 जुलाई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? ऑप्शन है 4.3%, 5.3%, 6.3%, 5.9%। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 5.3%। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का जो भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5.3% प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। देश के इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। जो ये घरेलू उत्पाद के अकॉर्डिंग देखा जाए, जीडीपी के अकॉर्डिंग जो है सबसे निचली वृद्धि दर है। और रेटिंग्स एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार और स्तर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। जो इसका उत्पाद है और जो इसकी रफ्तार है, जो इसका स्तर है, उस पर काफ़ी कोविड-19 की वजह से इस पर असर देखने को मिला है। इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी और प्रत्येक तिमाही के दौरान ही अर्थव्यवस्था नीचे आएगी। और एजेंसी का मानना यह भी है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और 5 से 6% की वृद्धि दर्ज करेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? ऑप्शन है 20 देश, 25 देश, 14 देश या 10 देश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 14 कंट्रीज। सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से यूरोपीय संघ ने 30 जून से घोषणा की है कि 30 जून 2020 से वह 14 देशों के लिए जो यात्री हैं उनके लिए अपनी सीमाएं फिर से खोल रहा है। और यूरोप की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण काफ़ी प्रभावित हुई है। और एक अनुमान के तहत हर साल 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरोप की यात्रा करते हैं। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जिन देशों ने के नागरिकों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिन देशों को अनुमति दी जा रही है वो हैं, उनमें से हैं अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे शामिल हैं। जो इनमें से देश हैं जिनको 14 देशों को उन्होंने अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, मध्य प्रदेश। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश से कोरोना को ख़त्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। जो किल कोरोना अभियान शुरू है वो कोरोना को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किया गया है। और सूबे की राजधानी भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर सर्वे और सैंपलिंग में जुट गई है। लोगों से उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है और साथ ही उनका तापमान जांचा जा रहा है। इट मीन्स जो इसका सर्वे किया जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, लोगों की सेहत के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में उनसे पूछा जा रहा है और उनका साथ ही साथ जो उनका तापमान, उनका जो टेम्परेचर है उसे भी चेक किया जा रहा है। कोरोना के लक्षण होने पर रैपिड टेस्ट किट से उनकी जो है जांच भी की जाएगी। इट मीन्स अगर उनका टेम्परेचर हाई मिलता है या वो अस्वस्थ दिखते हैं तो उससे क्या होगा, जो रैपिड टेस्ट किट है हमारी, उसके द्वारा इसकी जांच भी की जाएगी। भोपाल के 50 से अधिक इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। जो भोपाल के हैं 50 से अधिक जो इलाके हैं उनमें यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ एक बार मैप में भी नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे जो गवर्नर है लालजी टंडन है, कैपिटल इसकी भोपाल और चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज चौहान हैं। जैसे कि देख पाएंगे जो मध्य प्रदेश स्थित है वो इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है। जो इसकी कैपिटल है भोपाल, आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कि स्थित है। और जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश, वो करता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात,
और यहाँ देख पाएंगे महाराष्ट्र से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, नितिन त्यागी, नितिन मेनन या मुकेश मेनन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, नितिन मेनन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंग्लैंड की नाइजेल लॉन्ग की वजह से 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल कर दिया गया है। और मेनन के 3 टेस्ट, 24 एकादिशीय और 60 T20 और अंतर्राष्ट्रीय में एम्पायरिंग का अनुभव भी है। उन्हें जो अनुभव है मेनन जी को, वो 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय पे भी एम्पायरिंग का उन्हें अनुभव है। वह इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरवन रवि के बाद जो है तीसरे भारतीय हैं। इनसे पहले जो है फर्स्ट में जो थे श्रीनिवास वेंकट राघवन थे और सेकंड पे थे सुंदरम रवि और तीसरे नंबर पर हैं ये जो है नितिन मेनन, जो तीसरे भारतीय रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? ऑप्शन है तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतगी या संजय कुमार। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, तुषार मेहता। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए, जो इन्हें नियुक्त किया गया वो 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अगले आदेश आने तक के लिए बढ़ाया जाएगा। जो इनकी जो नियुक्त किए गए हैं वो 1 जुलाई से इनका कार्यभार स्टार्ट कर दिया गया है और जब तक ऑर्डर नहीं आते जब तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की अनुमति भी दे दी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन है पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को उन्होंने आगे नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ चावल के साथ 1 किलो चना दिया जाएगा। इस योजना के तहत क्या होगा कि 80 करोड़ जो लोग हैं उनको 5 किलो गेहूं और चावल के साथ साथ जो है 1 किलो चना भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ की गई थी। ये जो आरंभ की गई थी 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लिए जो लॉकडाउन लगा था, जिससे कि जो गरीब जनता है उनको इन समस्याओं का ज़्यादा तरीके से सामना तो सभी को करना पड़ रहा है, बट बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, कुछ राहत के लिए इस योजना को शुरुआत की गई थी। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल मिलेगा। प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1 किलो दाल को भी देने के लिए जो इसमें आदेश दिए गए थे। जो प्रोटीन को ध्यान में रखा गया था जिससे कि 1 किलो दाल को इसमें इंक्लूड किया गया था और उन्हें प्रोवाइड किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जून, 15 मार्च, 10 जनवरी या 1 जुलाई। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 1 जुलाई। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, भारत में प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है
और इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो डॉक्टर को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। जो डॉक्टर्स हैं हमारे समाज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आज के टाइम में जैसे देखा भी जा रहा है कि कोविड-19 में जो फर्स्ट हैंड पर जो इसको हमारे इस समस्या से हम लोगों को निकाल रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं वो आज के टाइम में डॉक्टर्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, जो अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और इस समय कोरोना महामारी से बचाव डॉक्टर अपनी जान की परवाह बगैर देश के सेवा में लगे हुए हैं। और भारत में साल 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। जो इस दिन की शुरुआत की गई थी वो 1991 से की गई थी। तब प्रत्येक साल 1 जुलाई को तब से है प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, महाराष्ट्र। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है और यह प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमितों के इलाज के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है। जो है अभी तक का ये सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट भी है। CMO के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है। जो है दुनिया का, जो हमारे CMO के अनुसार अगर देखा जाए तो यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा है। मीन ट्रायल कम होगा, इसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा होगा जो लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। जिसे महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमारी से जो लगभग 500 लोगों का इलाज भी किया जाएगा। इसी के साथ एक बार मैप पे भी नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे महाराष्ट्र में जो कैपिटल है उसकी मुंबई और नागपुर है। इस प्रकार से हमारे 5 स्टेट्स हैं जिनकी कैपिटल 2 हैं समर और विंटर की अलग अलग। उनमें से एक जो है महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र की जो समर की है वो मुंबई है, जैसे कि आप देख पाएंगे मुंबई यहाँ पर स्थित है। और उसी प्रकार से नागपुर है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और फॉर्मेशन जो किया गया था ये 1 मई 1960 में किया गया था। जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के वो उद्धव ठाकरे जी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 1 साल या 5 साल। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 1 साल। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, जो वेणुगोपाल जी हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए, जो हमारे राष्ट्रपति हैं कोविंद जी ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है 30 जून को ख़त्म हो रहा था। जो उनका कार्यकाल था वो 30 जून को ख़त्म हो चुका था, जो कि अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन 1 जुलाई से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का कार्यकाल और मिल गया। और देश के जाने माने अधिवक्ता वेणुगोपाल के ने बतौर अटॉर्नी जनरल 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी का स्थान लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, तमिलनाडु या उत्तराखंड। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, उत्तराखंड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क जो है विकसित कर दिया है। और लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपांतर और शारीरिक पहलुओं और सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों की संस्थान, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। इसी के साथ एक बार मैप में भी देख लेते हैं। मैप आप जैसे कि देख पाएंगे जो उत्तराखंड है वो यहाँ पर स्थित है। और जो स्टेट बना था जब ये
ये उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था जब स्टेट एक अलग स्टेट बना था, 9 नवंबर 2000 में बना था। और जो यहाँ के गवर्नर हैं अभी वो बेबी रानी मौर्य हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और जो कैपिटल है यहाँ की, जो हमारी विंटर में है, वो देहरादून है। और गैरसैंण जिसकी समर जो है इसकी कैपिटल है। और जो लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की देहरादून है, जो कि आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इंटरनेशनल में देखा जाए तो यहाँ पे ये चाइना और नेपाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हरियाणा से भी टच में आता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने % कर दिया है? ऑप्शन है 8%, 8.5%, 9% या 5.5%। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।